घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं होता, उनकी दुआओं के बिना जीवन पूरा नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी दिल्ली और मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल। आज परम राष्ट्रभक्त, पूर्व सांसद और पंजाब केसरी ग्रुप के सूत्रधार श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी की पुण्यतिथि है। 6 साल बीत गए, लेकिन ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। उनके द्वारा शुरू किए गए कुछ ऐसे काम जिनकी वजह से वो आज भी हमारे दिल में जीते हैं। अब उन्हीं सब पुण्य कार्यों को आगे लेकर बढ़ रही हैं उनकी धर्मपत्नी माननीय किरण चोपड़ा जी और उनका पूरा परिवार। चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं किस तरह से पंजाब केसरी में बुजुर्गों को माथे की शान माना जाता है। आज एक और वर्ष बीत गया उसके बगैर, जिसके रहते हुए होते थे ज़माने मेरे। आज एक वर्ष बीत गया एक बार फिर, जिसके रहते, जिसकी आवाज़ से होते थे सवेरे मेरे। बहुत याद आ रहे हैं अश्विनी जी। पंजाब केसरी को एक समाचार पत्र महज मानना, ये एक बात अलग होगी, लेकिन ये महज एक समाचार पत्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना यज्ञ है, जिसके परिवार के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है। आज अश्विनी जी का परिवार इस समय मौजूद है, बहुएं मौजूद हैं, आदित्य नारायण चोपड़ा जी, उनकी पत्नी अर्जुन जी, आकाश जी। जिस तरह से परिवार ने संस्कारों को अपनाकर समाज में अनुकरणीय पहल की है, जिस तरह से किरण जी काम कर रही हैं, वे न केवल अनुकरणीय है बल्कि हम सबके लिए सराहनीय भी है। इतना बड़ा यज्ञ जब वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की थी तो महज एक कक्ष में केवल 7 लोग थे। आज वो बहुत बड़ा काफिला बन गया है, बहुत बड़ा कारवा बन गया है। मैं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनका मैं मतलब इतना अच्छा सफ़र उन्होंने तय किया मुख्यमंत्री पद तक कि हमें अपनापन लगता है, मैं उनसे आग्रह करूंगा श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कि आएं और हमें संबोधित करें। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहुत ही आदरणीय बंधु, सभी बहनें, पूरा पंजाब केसरी परिवार और सारा वरिष्ठ नागरिक परिवार, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सेवा, समर्पण और परोपकार का ये दिन हम सब की बहुत ही प्रिय, हमारे दिलों में बसने वाली किरण दीदी के आशीर्वाद से और आदरणीय बड़े भाई अश्विनी जी के मार्गदर्शन में, जो हमेशा उन्होंने अपने जीवन पर्यंत जिसको एक असूल मान के चले, जन सेवा को, ऐसा आज का ये कार्यक्रम और उसमें आप सब ने मुझे जोड़ा, मुझे सच में बहुत ही आनंद की अनुभूति है। इस प्रांगण में आते ही मुझे वो समय याद कर रही थी मैं कि जब मैं कॉलेज के दिनों से यहाँ जुड़ी थी, तब की किरण दीदी, तब के अश्विनी जी, तब भी छोटी बड़ी कोई भी सलाह लेनी होती थी, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष थी, तब भी अक्सर अश्विनी भाई मुझे बताते थे, समझाते थे। छोटी बहन के रूप में हमेशा उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और बहुत मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी अनेकों बातें हमेशा याद रहती है। जो किरण जी अभी कह रही थी, उनको गाने का शौक़ है, क्रिकेट उनके मन में बसता था और इतनी बातें करते थे क्रिकेट के बारे में
मतलब जितने वो सरलता के साथ में उनका व्यवहार रहता था, जितने सरल वो दिखते थे, जितने सौम्य दिखते थे, उतने ही निर्भीक थे। पत्रकारिता में उनका लोहा देश मानता था। वो जो पौधा उन्होंने लगाया, हमारी किरण दीदी लगातार उसे बड़ा कर रही है। और खुशी है मुझे कि हमारे परिवार के आने वाली ये जनरेशन भी उसमें लगातार लगी है। आज पंजाब केसरी समूह, ये अखबार केवल शब्दों में केवल रिपोर्टिंग नहीं करता, ये सच में भारतीय जनमानस की आवाज़ है, उनकी भावनाएं हैं और लाखों लोगों की संवेदनाएं भी यहाँ से जुड़ी है। मैं आज अश्विनी जी को याद करते हुए बहुत बहुत अपनी पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पित करती हूँ और यही कहूँगी, किरण दीदी जैसी आप हो ऐसी ही रहो, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट आपके, क्योंकि आपकी ओर देख के हजारों बुज़ुर्ग जो आपको अपना मान करके जीवन जी रहे हैं, उनकी एकमात्र आशा की किरण किरण चोपड़ा है। तो इसलिए जब तक आप मुस्कुराते हुए दिखती हो तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है और आपके चेहरे की जरा सी उदासी हजारों लोगों को उदास कर देती है। कहते हैं कि जो भी काम शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपके कदमों को चूमने लगती है। उन्होंने जो भी किया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो लेखन हो, उनकी कलम की लेखनी ने ऐसी शिद्दत से चली कि उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। नैनों की वीथियों से पीड़ाओं का गरल है, कागज के ये जिस्म पर ये स्याही नहीं, गरल है सिक्कों से लेखनी का कद कैसे मापिएगा, लिखना बहुत कठिन है और बिकना बहुत सरल है। बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा अश्विनी जी के बारे में, क्योंकि आप सब लोग परिचित हैं। बहुत लंबा सफ़र तय किया, जालंधर से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के संसद तक, सड़क से लेकर के संसद तक। उन्होंने हमेशा मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी आवाज़ को, एक आम आदमी की आवाज़ को संसद तक पहुंचाया। डॉक्टर झिंगन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट करें। और इसी बीच मैं पंजाब केसरी दिल्ली की डायरेक्टर और वरिष्ठ नागरिक केसी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्द इस मौके पर ज़रूर कहें। रिस्पेक्टेड सीएम ऑफ दिल्ली और मेरी छोटी बहन, यहाँ पर आए हुए सभी उपस्थित, क्योंकि इस प्रोग्राम का हम इनवाइट नहीं भेजते, ना इनविटेशन देते हैं, क्योंकि ये सेवा, समर्पण और परोपकार का दिवस मनाया जाता है। जो भी आज सहयोगी आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही भावुकता से भरा हुआ दिन है। आपको बता नहीं सकते कि ये पल, और जो मुझे कहा गया बोलना भी मेरे लिए कठिन है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट कैसे इस 6 साल को हमने गुजारा है हमें ही मालूम है। पर अश्विनी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बचपन से ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और एक सिंगर भी थे, गायक भी थे, जो कहते थे कि मुझे अच्छा गाना नहीं आता पर मैं गाऊंगा ज़रूर, गाते भी थे। और उनके जो हंसी, उनका जो भोलापन, उनका सादापन, कभी भी हमें ऐसे नहीं लगता कि वो हमसे दूर हैं, हमारे बीच हैं। और
हमेशा हमारे बीच रहेंगे, क्योंकि उनके काम जीवित हैं। हमेशा हम यही कहते हैं ना कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आप जो काम करते हो, जो अच्छे स्वभाव वाले रहते हो, दूसरों के लिए काम करते हो, वो हमारे बीच हमेशा रहता है। तो आज अश्विनी जी के लिए ये बात बिल्कुल सार्थक है कि वो भले हमारे बीच में फिज़िकली नहीं है, पर जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने लोगों को प्यार दिया, जो लोगों की सेवा की, आज भी जहाँ से वो एमपी थे, हर दिन फ़ोन आते हैं कि साहब ने मेरे को यहाँ खड़ा किया था, साहब ने मुझे ये बना दिया। लाइक ऐसे बहुत से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। और कहीं भी चले जाओ, कहीं उनका बचपन का साथी, कहीं उनके पॉलिटिक्स का साथी, कभी पत्रकारिता का साथी, सभी उनके कामों को याद करते हैं। तो मैं अपनी बहन रेखा जी को कहूँगी कि वो भी अश्विनी जी को बहुत सालों से भली भांति जानती हैं, उनको भी उन्होंने बहुत प्यार दिया है, बहुत समर्थन भी अपना दिया है। और मैं उनको कहूँगी कि उन्हीं के कामों को याद करते हुए आप बुज़ुर्गों के लिए जो मैक्सिमम दिल्ली में कर सकती हैं वो करिए। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और बुज़ुर्गों के आपको आशीर्वाद हमेशा मिलते रहेंगे। अश्विनी चोपड़ा जी बहुत ही धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके जाने से मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जो पत्रकारिता है उसके अंदर बहुत ही नुकसान हुआ है। और हम देखते थे कि हमारे विधानसभा के अंदर ही पंजाब केसरी आता है। आज हमारी बहन किरण चोपड़ा जी जो वरिष्ठ नागरिक क्लब को पूरी की पूरी देख रही है, पूरी एनसीआर के अंदर भी पूरी की पूरी बुजुर्गों का जो सम्मान दे रही हैं, सहायता कर रही हैं, मैं पूरी की पूरी पंजाब केसरी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अश्विनी जी सर्वप्रथम तो एक निर्भीक पत्रकार के नाते जाने जाते थे, लेकिन मेरी उनसे लंबे समय तक मित्रता रही। और मित्रता भी ऐसी, वो यारों के यार थे, बड़े दिल खुश, और बिना चुटकुला सुनाए तो वो जाने नहीं देते थे कभी भी। और आदमी कितना भी मायूस हो, कितना भी उदास हो, उसको खुश करने की उनमें विधा थी। आज उनको स्मरण करते हुए हम तो एक ही बात कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के बहुमुखी आयाम हो सकते हैं। मल्टीफोल्ड पर्सनैलिटी थी वो जी, यारों के यार। पंजाबी में कहते हैं कि एक बारी तो रुतबा बना देते थे किसी का भी। और फिर उनका जो विज़न था बुजुर्गों को लेकर, भले उन्होंने किरण दीदी को आगे किया, उस समय उनको प्रेरणा दी, लेकिन उनका विज़न था कि आज हम सब देश के सबसे युवा देश में से हैं विश्व में, लेकिन थोड़े समय बाद हम सबसे बुजुर्ग देशों में हो जाएंगे। तब उन्होंने वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की थी। और मुझे लगता है कि ही वॉज ए विजनरी मैन एंड मैन ऑफ वर्ड। जो बात कह देनी फिर उसको मनवाना, उसको पूरा करवाना, चाहे वो किसी भी हद तक जाना पड़े। अश्विनी जी हमारे फादर थे, और उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा निडर और ईमानदार पत्रकारिता करने वाले, और मतलब गरीबों के साथ रहने वाले। और मैं तो मतलब 1980 से अश्विनी जी का आशीर्वाद मुझे मिला, हमेशा मिलता रहा। और उनके बारे में तो आज मतलब 6 साल बीत गए, हमें आज भी ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद और वो हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, स्वर्ग में जगह दे। और आज जो हमारी भाभी यानी कि मदर टेरेसा श्रीमती किरण चोपड़ा जी जो आज गरीबों की मदद कर रही हैं, उनके काम की सराहना की जाए तो आज उनकी सराहना दुबई में, लंदन में और दिल्ली में जो बुज़ुर्गों को जो नाकारा औलाद होती है वो अपने माँ बापों को छोड़ देती, तो आज वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब कम्बल बांटते हैं, जूते बांटते हैं, चश्मे बांटते हैं, राशन बांटते हैं, फ्रूट बांटते हैं।
और जी मतलब जो एक औलाद को करना चाहिए आज वो किरण भाभी कर रही हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि किरण भाभी को अल्लाह ताला बहुत सारी ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और किरण भाभी को बहुत लंबी उम्र दे। और किरण भाभी हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक मदर टेरेसा हैं और उनमें हमें मदर टेरेसा का रूप नज़र आता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक क्रिकेटर, एक अच्छे, मैं कहूँगा कि संवेदनशील पत्रकार, एक अच्छे सड़क से लेकर संसद तक पहुँचने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं कहूँगा कि दोस्तों के दोस्त। बहुत सारी यादें हमें उनके साथ हैं अलग अलग समय पर। जब भी कभी किसी सलाह मशवरे के लिए, किसी चीज़ के लिए आवश्यकता हुई तो आज भी याद है, उतनी सजीवता के साथ। लगता नहीं है, सहशरीर ज़रूर वो हमारे से आज दूर हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके जो रास्ता था समाज सेवा का, विशेषकर ये बुज़ुर्गों की सेवा का, और दूसरे कार्यक्रम जिसमें आज हमारी बहन किरण चोपड़ा जी पूरी तरह लगकर जुड़ी हुई हैं, लगातार लोगों के लिए काम कर रही हैं। आज मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ मेरे बड़े भाई अश्विनी चोपड़ा जी को। और आप सबको पता है कि वो एक महान हस्ती थे। जैसे अभी हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बताया है कि वो हर चीज़ में ओवरऑल सभी फील्डों में बहुत एक्टिव थे। और जैसे क्रिकेट की बात थी, म्यूज़िक की बात थी, वो जो उनसे लोगों का मिलना और स्नेह था आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। अश्विनी जी से मेरा संबंध तब का है जब दिल्ली में पंजाब केसरी शुरू हुआ था, और मैंने अश्विनी जी को का वो समय देखा है जब वो पंजाब से दिल्ली में आए और यहाँ पर अखबार शुरू किया, और उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया और इतनी मेहनत करके इस अखबार को खड़ा किया, जो कि उस टाइम पर बहुत टफ काम था, क्योंकि दिल्ली में 2 अखबारों का वर्चस्व था और नाम भी इसका पंजाब केसरी। दिल्ली में पंजाब केसरी का चलना इतना आसान नहीं था, लेकिन अश्विनी जी ने जिस तरीके से, जितनी मेहनत के साथ इस अखबार को खड़ा किया, वो कमाल था। वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था, जबकि अश्विनी जी को इतनी सही मायनों में मेहनत करने की ज़रूरत थोड़ी थी। वो तो ऑलरेडी पंजाब से इतने अच्छे संपन्न परिवार से आए, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था, पत्रकारिता का जुनून था, एक एंटरप्रेन्योरशिप का जुनून था, जो उन्होंने जिस तरीके से पंजाब केसरी को खड़ा किया, कमाल था। उनके लिए जितना भी हम कहें उतना कम है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा समाज सेवी थे। वो एक न्यूज़पेपर से ही नहीं बल्कि एक जनरल पब्लिक से भी जुड़े हुए थे। किरण मैडम है, जैसे उनका अपना जो है कि वो सब कुछ उनके जो दिल में है, सेवा है, समर्पण है, आदर का भाव है, और यही सब भाव होते हैं जो हमें एक आम नागरिक से जोड़ते हैं। पैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक होता है बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और हर साल रखती हैं, और हम भी इसी वजह से उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो समर्पण है, ये जो आदर है, ये जो भाव है जो एक बुज़ुर्गों के लिए है, वो हर एक के दिल में होना चाहिए। अश्विनी जी से मेरा दशकों पुराना संबंध रहा। एमपी होने से पहले से भी पंजाब केसरी से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने उनको बड़े नज़दीक से देखा। और जो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे लेखनी का क्षेत्र हो, और जो वरिष्ठ नागरिक का जो हमारी बहन किरण जी ने और अश्विनी जी ने मिलके काम किया, वो तो इतना अनुपम, इतना श्रेष्ठ काम किया है, जिससे कि हजारों हजारों हमारे बुजुर्गों की उनकी दुआएं इस परिवार को मिलती हैं। वो अपना अनुभव बताते थे कि कैसे अमेरिका के अंदर हालत ख़राब रहती थी, जो ओल्ड एज होम में रहते थे, उसको देख के उनको लगा
कि भारत के हमारे बुजुर्गों को उनको तो पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के रूप में बहुत ही श्रेष्ठ संस्थान खड़ा किया है। मैं आज के दिन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुत बहुत उनको याद करता हूं। अश्विनी जी तो हमारे लिए आदरणीय और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं हमेशा से, और किरण भाभी तो हमें हमेशा उनका जो साथ है और सपोर्ट है वो ही हमें गाइड करता रहता है, और हम उनके साथ ही हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो बुज़ुर्गों के लिए उन्होंने कारवां अपना शुरू करा है और हम उसमें एक हिस्सा हैं, और उनकी तो एक वो भी एक बड़ा हमें बहुत अच्छा फील देता है कि हम भी एक अच्छे कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो सपना देखा था वो आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि जो सपना उन्होंने देखा था उससे भी आगे बढ़ के नज़र आ रहा है हमें। जो काम हुआ है और गरीबों की जितनी हेल्प हो रही है ये अविश्वसनीय है। मैं अश्विनी कुमार जी को आज की पुण्यतिथि पे बहुत याद करता हूँ। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत धार्मिक कार्य किए और उन्होंने दिल खोल के लोगों की हेल्प करी। जब भी जिसको भी ज़रूरत पड़ती थी उसके लिए एक कदम से कदम साथ मिला के चलते थे। तो अश्विनी जी ने एक सपना देखा था, उनको लगा था कि सभी लोग जो हैं बहुत से एनजीओज़ खुले हुए हैं लेकिन बुज़ुर्गों को कोई नहीं देखता, जबकि बुज़ुर्ग अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश के लिए लगा देते हैं और जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे उनको पूछते नहीं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी संस्था खोलता हूँ कि जिसमें बुज़ुर्गों का मान सम्मान होना चाहिए। अश्विनी कुमार चोपड़ा जी बहुत निर्भीक और देशभक्त व्यक्ति थे। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना ही बहुत कम है। मैं उनके संपादक पढ़ता था, तो संपादक में कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन्होंने किसी पार्टी के संबंध में, किसी पार्टी से दब के, किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आके कुछ ऐसा लिखा हो। बहुत बेबाक लेखक और बेबाक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। मैं उनके बारे में तो जितना कहूँ उतना ही कम है। बहुत सारी बातें तो मैं उनसे मिलता था तो वो हमारे से, हालांकि हम उनसे सीनियर थे, लेकिन हमारे से भी बच्चों की तरह से प्यार करते थे, बच्चों की तरह से बोलते थे। इतना मिठास, इतने सरल भाषी, मृदु भाषी थे कि उनसे मिलने का बार बार मन करता था। उनके लिए यही कहेंगे कि अब तो हम ये कह सकते हैं कि जो उनके पद चिन्ह है उन पर ही चल पाएँ तो हमारे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। मुझे 10 साल हो गए यहाँ जुड़े हुए, मुझे बहुत अच्छी सहायता मिलती है, बहुत खुश हो जाता है हमारा मन। हमारे घर वाले भी इतना ख्याल नहीं करते जो हमारा किरण जी करती हैं, जो हमारे अश्विनी जी करते थे। बहुत ही वो भी स्वभाव के बहुत अच्छे थे, किरण जी भी बहुत अच्छी हैं। हमें ऐसे दिल को तसल्ली हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। हम सोचते हैं कब जाएं, हमें खुशी होती है आने में। के लिए हमें बहुत दुख हुआ कि इतनी उम्र में जाना नहीं चाहिए था, हमारी और सहायता करते। उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। उनके लिए बहुत अच्छा दुख होता है जाने का उनके, पर भगवान की जो इच्छा थी वही होता है। बाकी उनके पीछे उनके बच्चे भी, बहुएं भी, सब अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। मन करता है जाते रहो आते रहो।
किरण मैडम जी ने हमें हमारा और जीवन बदल दिया है, क्योंकि हम पहले बहुत परेशान रहते तो दोनों रेंट पे ही हैं, पर जब का इनका अंकल का कार्ड बना है कुछ सुविधा हल हो गई है। हम तो मैडम को घर बैठे भी दुआएं देती हैं। हम आश्रम में रहते हैं तो वहाँ कोई अच्छी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जो यहाँ मिल जाती हैं, जिससे हमारे जैसे कि वहाँ तो खाना मिलता है, सिर्फ रहने की जगह मिलती है। अब जैसे यहाँ से जैकेट मिलेगी, स्वेटर मिलेंगे, वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती, तो सर्दी में हमारे काम आती हैं। शूज़ काम आते हैं, जुराबें नहीं मिलती, वो काम आती हैं। मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती वो हमें यहाँ मिलती है, जिससे हमें बहुत आराम महसूस होता है। इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये मैडम जो है ना हमारे को टाइम टाइम पे सहायता देती हैं और हमारे को जो जो ज़रूरत की चीज़ है वो मिली है। और मेरा बेटा था, उसको है ना अटैक पड़ गया था, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए कार्ड भी बनवा के दिया था। और मेरे पति का भी है ना इलाज हुआ था, मेरी आंखें भी बनी है। ये मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए? मेरे को 15 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। अश्विनी जी जो मतलब बहुत सहायता करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सहायता भी मिलती है, ये हर महीने सहायता देते हैं और राशन पानी ये सब कुछ, गर्म कपड़े कपड़े सब देते हैं। मेरा नाम विशन देवी है, 15-16 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो बहुत सहायता करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, गर्म कपड़े देते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में दूसरे कपड़े, ठंडे कपड़े देते हैं। पंजाब केसरी में बुजुर्गों को माथे की शान माना जाता है। हमने देखा किस तरह से आज पंजाब केसरी में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता भी आई थी। उन्होंने याद करे वो पल जब अश्विनी जी उनके साथ बैठते थे, वो खूबसूरत पलों को उन्होंने याद करा। इसी के साथ पंजाब केसरी के पूरे परिवार की ओर से श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि।